जी, तो इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 190 190 जो है वो हमारे सामने है। और इसको काफ़ी लोगों ने गाया है, और ख़ासतौर पर पाक शरीफ के या इस तरफ के कवाल थे महबूब, उन्होंने तो क्या खूबसूरत गाया, और ज़ायदा परवीन ने भी इसको गाया, और जिसने भी इसको गाया है कमाल का गाया है। और क्या कैफियत खाज साहब का इस काफ़ी से पैदा होती है, और क्या दर्द है, और क्या कर्ब है, और एक चीख है, एक पुकार है जिसे उन्होंने शायरी में ढाला है। और ये 17 इसके मिसरे हैं, 64 इसके अल्फाज है, राग इसका भैरवी है। तो काफ़ी जो है वो एक फरियाद के तौर पे सामने आती है इसका मिसरा। तो बिन हजरत यार हर दम फिरा हैरानी, तो बिन तू में और तो में फर्क होता है। तो जब कहा जाता है तो उसका मतलब आप होता है, जब तू कहा जाता है तो उसका मतलब तू होता है, तुम होता है, ये फर्क है। तब तो कहा जाता है तो इसमें एक फख्म हो जाता है। ये फख्म अरबी का लफ्ज़ है, तो इसे आप ये कह लें, और कह लें इसको कि थोड़ा इसका वज़न बढ़ जाता है। तो बिन हजरत यार हर दम फिरा हैरानी, क्या महबूब आपके बगैर मैं एक हैरान परेशान हवास बाख्ता, और कोई चाहे हर दम फिरा, हर लम्हा ये हैरानी जा ही नहीं रही, ये परेशानी मेरी ख़त्म होने में ही नहीं आ रही, इसकी कोई हद हदूद ही नहीं है, कोई लम्हा वक्त भी मुतय्यन नहीं है, बस हर वक्त एक हैरानी की किसी कैफियत है। और माही बाजू सूल घनेरे जीवन है बेकार, जाने दिल दा जानी। उस माही के बगैर, उस महबूब के बगैर सूल घनेरे, अब ये घनेरे हो तो ये तादाद में ज्यादा होगा, घनेरे हो तो ये घना होगा, एक दूसरे के साथ मिला जुला। तो अब सूल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दुख एक के बाद एक, और इसके करीब दूसरा फौरन भी है, ये भी ठीक है, और वो तादाद में ज्यादा है तो भी ठीक है। माही बाजू सूल घनेरे जीवन है बेकार, जाने दिल दा जानी। वो हमारा जो दिलों का महबूब है वो अच्छी तरह जानता है कि उसके बगैर हमारी जिंदगी का कोई जवाब ही नहीं है, बेकार है, कोई इसकी इफादियत ही नहीं है जिंदगी। अगर जीना है तो उसी के साथ जीना है, अगर वो मुझे छोड़ता है तो फिर मेरी जिंदगी कोई मान ही नहीं है, कोई इसका कोई जवाब ही बाकी नहीं बचता। तो और अगर फिर क्या है जी, दिल पर जी हाँ होर न कोई, खूबेदा सरदार सूरत में लासानी। अब वो जो हमारा महबूब है, क्या उसका मिसलो मसील कोई है? क्या कोई उस जैसा हो सकता है? दुनिया तो खाली नहीं है, एक से एक खूब मौजूद है, खूब से खूब तर भी मौजूद है, लेकिन वो जितने भी खूब है कायनात के, अब इसको आप देख ले, ये उनका महबूब मद्देनजर किसको रखकर कह रहे हैं? उनके इस शेर से महबूब कोई यहाँ का वहां का कोई हो सकता है, या इससे मुराद एक और बड़ी हस्ती है जिसे कायनात में लासानी जो है, जिसका कोई मिसल नहीं, मसील नहीं, कोई उस जैसा नहीं है, उसके बराबर कोई होने का सोच नहीं सकता। और दिल भर जी हाँ होर न कोई, खूबेदा सरदार सूरत में लासानी। अब इसको खूबी का सरदार भी कहा गया है, तो हमारी तहकीक के मुताबिक ये खूबेदा कि दुनिया कायनात में जितने भी हैं आके हमादारी तू तन्हादारी, कि ये तमाम खूबियां जो है, यद बैजा वगैरह, ये तो वो सब मिला जुला के कोई रखते हैं। किसी की सूरत अच्छी है, किसी के पास कुछ है, कोई मौजज़ा है, वो तो ये उनमें है, लेकिन आप तू के हमादारी तू, और आपके पास तो महबूब ये सब कुछ जमा हो गया है। खूबेदा सरदार आप ही है जो सबसे बड़े हैं, सबके सर पे आपकी सरदारी है, और सूरत में लासानी, और आप जैसी शक्ल किसकी हो सकती है? और माही पुन्नल छड़ के केच सिधाया, कि तो सुजार निजार रो रो थियुम दीवानी। अब महबूब जो है मेरा, वो मुझे छोड़ के केच की तरफ रवाना हो गया। अब ये केच क्या है? केच ये जो हमारा बलूचिस्तान का एक शहर है केच मकरान, जहाँ से पुन्नू की निस्बत है। अब यहाँ क्या पुन्नू से मुराद ये पुन्नू ही था,
जो केच के रहने वाला था, जो क्या वही है? नहीं, ये सब अलामती बयान होता है। इसमें बज़ाहिर एक शख्स का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इससे मुराद वही नहीं होती। बज़ाहिर एक रोमानवी दास्तान सामने है और उसी के हवाले से, तलमीह से, इशारे से, किनाए से, सलीके से बात हो रही है, लेकिन उससे मुराद वही नहीं है। बस वो एक बात करने का सलीका है कि उसके बगैर बात बनती नहीं है, जैसे कहें। और तो फिर क्या है, पुन्नल छर के, ये केच का लफ्ज़ ख्वाजा साहब को बड़ा मुतासर करता है, क्योंकि उसमें पुन्नी की पूरी दास्तान है और पुन्नू वहाँ चला गया। और केच जो है, ख्वाजा साहब ने अपनी 271 काफियों में कोई 44 मरतबा इस्तेमाल किया है। 44 मरतबा केच का लफ्ज़ तो आया 41 मरतबा, और केचू कोई पैगाम ना आया 2 मरतबा कहा आया, और केची पेची दे हथ दिल वेची ये 1 मरतबा आया। यानी इस तरह मिला के कोई 44 मरतबा उन्होंने, यानी इसका मतलब है इस लफ्ज़ की उनके पास एक कोई तसव्वुरात है, कोई फैंटेसी है इसके पीछे, कोई उनके जहन में एक उनका ये यूटोपिया है, ये उनकी एक तसव्वुराती ज़मीन है। एक जैसे हर शायर का एक कोई और ख्यालाती डोमेन होता है, तो ये ख्वाजा साहब का एक इश्क व मोहब्बत के हवाले से और उसके हवाले से एक उनका ख्याली डोमेन है, या उनका एक यूटोपिया है ये। और फिर क्या हुआ, पुन्नल छड़ के खेत सिधाया की तो जार निजार रो रो थियम दीवानी, और इश्क अवेड़ा पेश पियो से दिल नू दार मदार तन मन सौ सौ कानी। और ये इश्क जो है, अवेड़ा, अवेड़ा कहते हैं वो जो खुद सर्व, किसी को कोई बात मानता ही ना हो, किसी के कहने सुनने में ना हो, किसी का कोई जादू मंत्र ना चले, कोई पीर फकीर की बात ना माने, किसी के कहने में ना आए, अपने तौर पे फैसले करे और सख्ती से नाफिज करे, उसके बगैर कुछ करने भी ना दे, इसको कहते हैं अवेड़ा। और इश्क अवेड़ा पेश पियो से, अब ये पेश पढ़ना जो है ये अजीब है। वैसे तो पेश पढ़ना, पीछे लगने को भी पेश पढ़ना कह जाते हैं, लेकिन पेश पढ़ना से मकसद यहां पर यह लिया जाता है कि जिधर भी हम मुंह करते हैं सामने वही होता है। हम दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 जिहाद जो हैं हमारे, चप रास पेश हजूर, जो कुछ है इधर भी, और ऊपर देखे तब भी, नीचे देखे तब भी, इश्क अवेड़ा, ये कुछ सरजोर इश्क हमारे पेश पड़ गया है। और दिल नू दार मदार, अब ये दार मदार का माना हम दारो मदार करके फिर उस पर इन्हसार की बात करते हैं, यूं नहीं होता। दार मदार का मतलब होता है रखना ना रखना, यानी तजब्जुब की कैफियत, फैसला ना कर पाने की कैफियत, कभी कहना यूं है नहीं नहीं यूं है, यूं है नहीं है हाँ हाँ यूं है हाँ हाँ ऐसा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये होता है दार मदार। रखना ना रखना, पीछे तो लफ्जी मानी है इसके, लेकिन दार मदार का मतलब होता है एक तजब्जुब, एक अदम इस्तिकरार की कैफियत जो है वो कहा जाता है। इश्क अवेड़ा पेश पियो से, और दिल नू दार मदार, हर लम्हा कोई सुकून, किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते। कभी हम समझते हैं कि हाँ वो हमारा महबूब है, फिर पता चलता है नहीं, उसे तो कोई परवाह नहीं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं उसकी हमारी तवज्जो हम पर है, फिर कि हमें पता चलता है कि नहीं उसने तो फिर के एक नज़र भी नहीं देखा हमें। और फिर क्या है, तन मन सौ सौ कानी, बदन में भी और रूह में कुछ 100 कानी, कानी कहते तीर को, तो कुछ 100 तीर लगे हुए हैं। और एक शेर है जिसे बहुत पढ़ा जाता है, और इसमें बहुत बड़ी गलती चलती रही, 120-30 साल तक ये गलती चलती रही, और किसी को ख्याल नहीं आया कि उसको किसी तहकीक से ठीक कर ले। तो ये अल्लाह का करम होता है। तो जब हमारे हाथ कदीम कलमी नुस्खे आए तो हमने उस एक लफ्ज़ ने शेर की हैसियत ही तब्दील कर दी है। और ये है दर्द फरीद है चीज़ महांगी। अब पहले तो इस शेर के जो है ये दर्द जिससे वो चीखते नजर आते हैं और फरियादें करते नजर आ रहे हैं, क्या वो उसको एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिससे जान छुड़वानी चाहिए? लेकिन दर्द से मकसद यहाँ पर कोई दर्द, पेन, अलम, दुख ये है, या दर्द से मकसद यहाँ पर एहसास है? दर्द से मकसद यहाँ पर एहसास है कि, और वो ये बता रहे हैं कि ये एहसास जो है ये बड़ी महंगी चीज है, ये बड़ी नेमत उज़्मा है। अब देखें, जब हमें किसी का दर्द होता है, किसी से दर्द होता है और बात है, किसी का दर्द, मिसाल के तौर पे हम अगर जाते हैं अस्पताल में, अगर कोई जाता है तो वहां आप देखेंगे कि तमाम मरीज जितने दुखी हैं वो सब एक दूसरे के करीबी बने हुए होते हैं।
और बल्कि उनके साथ जो उनके मुल्हकीन जो साथ आए हुए होते हैं वो भी एक दूसरे के दुख में इस तरह शरीक होते हैं कि एक की आह निकलती है तो पूरे वार्ड के मरीजों की चीख निकल जाती है कि अल्लाह इसको रहम फरमा, अल्लाह उस पर रहम फरमा। वो खुद भी बीमार होते हैं और बीमार के साथ आए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे का दर्द रखे हुए होते हैं दिल में। और इसी दर्द को ख्वाजा साहब कह रहे हैं, दर्द फरीद है चीज़ महंगी, कि ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है ये। और फिर क्या है, ठहंदे वणज व्यापार, इसको तमाम लोगों ने थींदे पढ़ा, थींदे होते हैं, ठहंदे जचते हैं। तो ये हम जितने कलमी नुस्खा जानते हैं उनको सामने रख के तहकीक के बाद इस एक लफ्ज तक पहुंचे हैं कि वहां पर ये ठहंदे है कि अगर कोई दर्द और एहसास के तहत कुछ एक दूसरे को कुछ देना हो, कुछ कबूल करना हो, कुछ लेना देना हो, तो वो जचता है फिर। और ये दर्द भी ऐसा है जिसे कबूल कर लेना चाहिए और ये एहसास मुंतकिल भी करना चाहिए, खुद अपनी तरफ भी ले लेना चाहिए। और दर्द और ये इतना अहम है कि इसमें अगर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान कर देनी पड़े तो कर डालो, क्योंकि इसी में तो ये जचता है। और इस आखिरी शेर पर हम बात को ख़त्म करते हैं कि ख्वाजा साहब फिर कहते हैं, अब दोबारा दोहराते हैं इस शेर को कि दर्द फरीद है चीज़ महंगी, ये बड़ी नायाब है, ये कोई आसानी से मिल जाने वाली नहीं है, ये कामयाब है, बड़ी महंगी चीज़ है ये नेमत उज़्मा है कि तुम्हारे अंदर एहसास हो। और ठांदे वणज व्यापार, जिंदड़ी कर कुर्बानी, अगर इसमें जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो कर डालो। और ये काफ़ी नंबर 190 थी दीवान फरीद बित्तहकीक से, जो अपने इख्तिताम को पहुंची।